विद्यार्थी, ये हमारी परसेंटेज वीडियो लेक्चर सीरीज का छठवां वीडियो है। इससे पहले हम लोग 5 वीडियो लेक्चर कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें हमने परसेंटेज के कुछ अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस को ट्रिक और बेसिक कॉन्सेप्ट के माध्यम से सॉल्व किया है। इस वीडियो में हम लोग क्या करने वाले हैं, इस वीडियो में उन्हीं क्वेश्चंस की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम लोग कुछ क्वेश्चन कर रहे होंगे। पहला क्वेश्चन ये बोल रहा है कि गेहूं की कीमत में 20% की कमी के कारण 320 रुपये में कोई व्यक्ति 5 kg अधिक खरीद पा रहा है, तो उसकी वास्तविक कीमत बताओ। क्या है ये क्वेश्चन? ये क्वेश्चन कुछ इस टाइप से है कि कीमत में कमी हो गई है। तो खपत हम लोग ज़्यादा कर रहे हैं। कितनी खपत ज़्यादा कर रहे हैं? 5 किलो ज़्यादा कर रहे हैं, रुपया उतना ही है। इस टाइप के क्वेश्चन हमने पहले भी किए हैं, ये कॉन्सेप्ट हमने पहले भी क्लियर किया है प्रीवियस वीडियो लेक्चर में। क्या है, गेहूं का मूल्य कितना है? क्या हो रहा है, प्राइस में 20% मतलब 1/5 की कमी हो रही है। 1/5 की कमी हो रही है। क्या मतलब हुआ कि प्राइस अगर पहले 5 था तो अब कितना हो गया? 4 हो गया। पहले अगर 5 था तो अब कितना हो गया? 4 हो गया। अच्छा, हमने ये डिस्कस किया है पहले भी कि जिस तरीके से प्राइस कम होता है, अगर आपको खर्चा सेम रखना है, खर्चा चेंज नहीं करना है, तो अगर प्राइस कम हो रहा है तो आपको खपत क्या करनी पड़ेगी? ज़्यादा करनी पड़ेगी। खपत आपको बढ़ानी पड़ेगी। और किस तरीके से बढ़ानी पड़ेगी? उसी तरीके से जिस तरीके से आपका खर्चा कम हो रहा है। मतलब ये अगर हमारी कीमत है तो खर्चा किस तरीके से हो जाएगा? 4 से 5 हो जाएगा। खर्चा क्या हो जाएगा? 4 से 5 हो जाएगा। बस यही बात आपके दिमाग में आनी चाहिए। बाकी ये सवाल फिर आसान है कि खर्चा कितना बढ़ गया? पहले 4 हो रहा था, अब 1 हो गया, अब 5 हो गया। कितने की वृद्धि हो रही है? 1 की। जबकि सवाल में हमसे कहा गया है क्लियर कि कितने केजी की वृद्धि हो रही है? 5 kg की। 1 बराबर 5 kg। मतलब जिसको हम लोग क्या मान रहे थे? 4 मान रहे थे, वो एक्चुअली कितना होना चाहिए था? 20 kg। जिसको हम लोग 5 मान रहे थे, वो कितना होना चाहिए था? 25 kg। रुपए तो पहले भी उतने ही थे, 320। रुपए अब भी 320 है हमारे पास। रुपए डिवाइडेड बाय कमोडिटी, रुपए डिवाइडेड बाय सामान, क्या आता है इसे? ये प्राइस होता है। और ये जो प्राइस है, ये वाला, ये वास्तविक है। ये प्राइस हमारा कैसा है? ये हमारा वास्तविक प्राइस रहने वाला है। और ये क्या है? ये हमारा वर्तमान है। ये पुराना है, ये नया है। तो अगर आपसे पूछा है कि वास्तविक मूल्य कितना है, जीरो से जीरो कट गया कितना आ जाएगा? 16 रुपये पर केजी। अच्छा, ऐसे ऐसे क्वेश्चंस का सवाल आने के बाद, ऐसे क्वेश्चंस का आंसर आने के बाद भी कभी कभी हम लोग गलत आंसर दे देते हैं। तो हमें ठीक से समझना है कि उसने वास्तविक पूछा है या वर्तमान पूछा है, पहले वाला प्राइस पूछा है या अभी वाला पूछा है। क्वेश्चन को एक बार और रिपीट करते हैं। क्वेश्चन ठीक ठाक लेवल का है, अच्छा क्वेश्चन है ये। प्राइस में 20% की कमी, 20% को हम लोग 1/5 बोलते हैं। कमी हो रही है मतलब 5 से 4 हो जाएगा। प्राइस अगर 5 से 4 हो रहा है, जिस रेशियो में प्राइस में कमी आती है, उसी रेशियो में उसके खपत में वृद्धि होती है। अगर ये 5 से 4 हो गया तो ये 4 से 5 हो जाएगा। मतलब 1 की वृद्धि हो रही है। सवाल में बोला है कि 5 की वृद्धि हो रही है, 1 बराबर 5, तो 4 बराबर 20 होना चाहिए, 5 बराबर 25 होना चाहिए। रुपये पहले भी 320 थे, रुपये अब भी 320 है। तो वास्तविक कीमत उसकी कितनी होगी? 320 डिवाइडेड बाई 20, 16 रुपये पर केजी। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? अगला क्या है कि एग्स के प्राइस में 50% के इंक्रीमेंट के कारण कोई व्यक्ति 4 रुपये में, सॉरी, 24 रुपये में 4 अंडे ज़्यादा खरीद पा रहा है, तो उसका प्राइस बताइए पर डजन। क्या हो रहा है? 50% का इंक्रीमेंट हो रहा है। 50% क्या होता है? 50% इज इक्वल्स टू होता है हमारे लिए 1/2। क्या मतलब हुआ? प्राइस पहले 2 था, इंक्रीमेंट हो रहा है, 2 से बढ़ करके कितना हो गया? 3। तो उसकी खपत कितनी हो जाएगी? 3 से कम होकर के कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। कितना कम हो रहा है? 1। ये लोग बोल रहे हैं कि वो 4 अंडे कम खरीद पा रहा है। क्या मतलब हुआ? 3 कितना होगा? 12 होगा। क्या मतलब हुआ? 2 कितना रहा होगा? 8 रहा होगा। रुपए, रुपए पहले भी 24 थे, रुपए, रुपए अब भी 24 है। तो पहले की कीमत क्या आ गई? 2 रुपये पर अंडे। और अब की कीमत क्या आ गई? 3 रुपये पर अंडे। अगर वो पर डोजन पूछ रहा है तो पर डोजन ये कितनी हो जाएगी? 24 रुपये पर डोजन। और ये हो जाएगी 36 रुपये पर डोजन। आसान है इस टाइप के क्वेश्चन। ये सिर्फ हमें इनका फंडा पता होना चाहिए। अगर फंडा नहीं पता है तो ये क्वेश्चन काफ़ी टफ भी माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? राइस के प्राइस में 16.2/3% के इंक्रीमेंट होने के कारण कोई व्यक्ति 84 रुपीज़ में 2 kg राइस ज़्यादा खरीद पा रहा है। 16 सही 2/3% की वृद्धि होने के कारण 84 रुपये में 2 किलो चावल ज़्यादा खरीद पा रहा है। तो हमें ये बताना है कि उसका वास्तव, दोनों प्रकार के हमने उसके प्राइस बताने। प्राइस क्या हो रहा है? 16/2/3 इक्वल्स टू 1/6 होता है, इसका इंक्रीमेंट हो रहा है। क्या मतलब हुआ? प्राइस अगर पहले 6 था ओरिजिनल प्राइस, तो बढ़ करके कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। जिस रेशियो में प्राइस बढ़ा है, उसी रेशियो में इसका जो खपत होगा, कंजप्शन होगा, वो कम हो जाएगा। तो 7 से कितना हो जाएगा?
6 हो जाएगा। ठीक है क्या? कितने की कमी हो रही है? 1 की। सवाल में ये 1 की वैल्यू कितनी दे करके रखी है इन्होंने? 2 kg ऑफ राइस। मतलब पहले कितना खरीद रहा होगा वो? 14 kg राइस। और अब कितना रहा है, अब कितना खरीद रहा है? 12 kg राइस। रुपए पहले भी हमारे पास 84 थे और रुपए अब भी हमारे पास 84 ही है। ये कितना आ जाएगा? 14 6 जा रुपए पर केजी, 12 7 जा। पहले उसकी कीमत थी 6 रुपये पर केजी, अब उसकी कीमत है 7 रुपीज़ पर केजी। आसान है इस टाइप के क्वेश्चन, लेकिन आपको ये फंडा समझ के चलना पड़ेगा कि ये किस तरीके से कम हो रहे हैं। इनकी ट्रिक्स भी हैं, इनके फॉर्मूले भी हैं, पर चूंकि अपना तो मोटिव ही है कि बिना फॉर्मूले और बिना ट्रिक के हम लोग करेंगे। अब इन चीज़ को अगर आप ट्रिक का नाम दे दो तो ये कुछ नहीं हो सकता। लेकिन ये सिंपल से फंडे हैं, सिंपल से कॉन्सेप्ट हैं जो कि आपको क्लियर होने चाहिए। अगर ये क्लियर है तो नया भी अगर कोई क्वेश्चन डिज़ाइन किया जाता है तो वो हमसे बन जाया करेंगे। अगला सवाल हमारा ये बोल रहा है कि मशीन के कीमत में की प्राइस में 20% का डिक्रीमेंट हो रहा है और ये 3 साल तक लगातार हुआ है। तो हमें ये बताना है कि फाइनली 3 साल के बाद उसका जो प्राइस है वो ओरिजिनल प्राइस से कितने प्रतिशत कम हो जाएगा, मतलब फाइनली उसके प्राइस में कितने परसेंट का डिक्रीमेंट होगा। अब यहाँ ये दिमाग बिल्कुल नहीं लगाना कि अगर 1 साल में 20% का हो रहा है तो 3 साल में 60% का डिक्रीमेंट हो जाएगा। क्यों नहीं होगा वो हम लोग हमारे प्रीवियस लेक्चर में बता चुके हैं। क्योंकि क्या होता है, परसेंटेज मतलब किसी से तुलना करना, अगर तुलना करने वाली चीज़ बदल रही है तो उसकी वैल्यू ही बदल जाएगी। तो आप उसको जा करके देखें अगर आपके मन में थोड़ा सा भी इस टाइप का कोई डाउट है तो। 20% इज इक्वल टू 1/5। क्या मतलब हुआ? ओरिजिनल अगर 5 थी तो कितनी हो जाएगी वो? 4 हो जाएगी। ये 1 साल की बात होगी। फिर दूसरी साल 5 थी तो वो 4 हो जाएगी। फिर 5 थी तो वो कितनी हो जाएगी? 4 हो जाएगी। 5 का क्यू क्या होता है? 125। 4 का 64। क्या मतलब हुआ? जो ओरिजिनल 125 थी वो कम होकर के कितनी होगी? 64। कितने का डिक्रीमेंट हो रहा है? 61 का। किस पर हो रहा है? 125 पर। परसेंटेज लगाना है 100 का, मल्टीप्लाई करना होगा। ये सारी चीज़ें हम लोग हमारे बेसिक ऑफ परसेंटेज के फर्स्ट वीडियो में देख चुके हैं। ये 5 से कट रहा है, ये 4 से कट रहा है। 4 का मल्टीप्लाई हो जाएगा और 4 1 जा 4 6 जा 24 डिवाइडेड बाय 5। इसको 5 से अगर हम लोग कैंसिल कर रहे हैं तो क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा 48.8%। ठीक है क्या? मशीन की कीमत में अगर 20% का डिक्रीमेंट हो रहा है, ये 3 साल तक हो रहा है। अगर 4 साल तक हो रहा होता तो हम लोग एक बार और 5 और 4 कर देते। और इनका इंटू क्यों कर रहे हैं, ये इंटू क्यों कर रहे हैं, ये आपको कब समझ में आएगा? जबकि आप रेशियो प्रोपोर्शन ठीक से पढ़ोगे। ये कहाँ से बन करके आया? रेशियो प्रोपोर्शन से बन करके आया। ये कोई ट्रिक नहीं है। ये कोई ऐसा नहीं है कि आपको इसी तरीके से करना है, आपको पता नहीं हो कि इस तरीके से क्यों कर रहे हैं। ये क्यों कर रहे हैं? रेशियो प्रोपोर्शन जिन्होंने पढ़ा है उनको समझ में आएगा, और नहीं आया तो हमारे रेशियो प्रोपोर्शन के लेक्चर आप लोग उसमें देख लें, ये समझ में आ जाएगा। जब भी कोई पढ़ाई करो, किसी भी चैनल को फॉलो करो, तो आप कोशिश किया करो कि उसकी जो प्लेलिस्ट है आप उसको फॉलो करो। कोई भी टीचर, कोई भी पढ़ाने वाला अगर पढ़ाता है तो काफ़ी दिमाग लगा करके वीडियो बनाता है। स्पेशली मैं बनाता हूँ। मैं ध्यान रखता हूँ कि जो लेवल हो वो धीरे धीरे इंक्रीज हो, कोई भी क्वेश्चन बीच में उलझल ना फंसे। तो एक सीक्वेंस होता है समझाने का, सीक्वेंस होता है क्वेश्चंस को करने का, तब जा करके चीज़ें आसान और टफ लगती हैं। ठीक है क्या? आगे बढ़ते हैं हम लोग हमारे इस वीडियो में। अगला क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है कि एक डिस्ट्रिक्ट है, उसमें कितने निवासी हैं? उसमें 64,000 लोग अभी रह रहे हैं, जनसंख्या उसकी 64,000 है। जो जनसंख्या है वो 2.5% की रेट से, पर ईयर की रेट से डिक्रीज हो रही है। मतलब अगर वो कितने साल तक हो रही है? 3 साल तक हो रही है। तो पहले हमने 2.5 को परसेंटेज में कन्वर्ट किया, 5/2 आ जाएगा। 5/2 को परसेंटेज से फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। परसेंटेज हटाने के लिए नीचे 2 जीरो लगा देंगे, इसको इससे काटेंगे, क्या आ जाएगा? 1/40। क्या मतलब हुआ? 3 साल तक बढ़ रही है तो ये हो जाएगी, पहले साल 40 से 41 हो जाएगी, सेकेंड ईयर 40 से 41 हो गई, थर्ड ईयर 40 से 41 हो गई। 4 इंटू 4 कितना आ जाएगा? 64। 3 जीरो है, 3 जीरो आ जाएगा। अच्छा, जिनको 41 का क्यू याद है, बहुत अच्छी बात है। जिनको 41 का क्यू याद नहीं है, आपको 41 का स्क्वायर याद होगा। 41 के स्क्वायर में आप लोग 41 का इंटू कर देंगे, 41 का क्यू आ जाएगा। और ये भी नहीं पता है तो आप डायरेक्ट 41 का जो फॉर्मूला है, क्यूब वाला, उसमें अभी 41 रख करके अपना आंसर निकाल सकते हैं। तो हम लोग यहाँ उस कैलकुलेशन में अपना टाइम वेस्ट नहीं करने वाले हैं। 41 का क्यू याद है, 41 का क्यू होता है 68,821।
ठीक है क्या? तो पहले 64,000 थी और ओरिजिनली भी 64,000 थी, तो इसमें कैलकुलेशन करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। अगर ये 64,000 नहीं होता तो हम लोग इसको 64 से कंपेयर करके रेशो निकाल रहे होते। तो ये क्या आ जाने वाला है, 68,821। अगला क्वेश्चन क्या है कि एक मशीन की कीमत है, एक मशीन की प्राइस है 6,250 रुपीज़। इसमें पहले साल 10% का डिक्रीमेंट होता है, नेक्स्ट ईयर 20% का, नेक्स्ट ईयर 30% का डिक्रीमेंट होता है। तो हमें बताना है 3 साल बाद इसकी कीमत क्या रह जाएगी। अच्छा देखिए, अगर प्राइस एक जैसे हैं तो ठीक है, और अगर एक जैसे नहीं है तो हम उसे सिंपल तरीके से भी कर सकते हैं और फ्रैक्शन में भी कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ वैल्यूज़ बहुत ही आसान है। 10, 20, 30 कोई बहुत टेढ़ी वैल्यू नहीं है, तो हम लोग उनको बिना फ्रैक्शन में कन्वर्ट किए भी कर सकते हैं। जब दोस्त बना के काम हो रहा है तो दुश्मन क्यों बना है, सिंपल तरीके से हमने इनको करना सीखा है। क्या है, 6,250, 10% की कमी मतलब अपने आप का कितना रह जाना है उसने, 90%। 20 की कमी 80% रह जाएगा, 30 की कमी 70% रह जाएगा वो। ठीक है क्या? ऊपर ये 4 ज़ीरो, नीचे वाले ये 4 ज़ीरो से कट गए हैं। ये हमें पता है कि 25 से 25 टाइम कटेगा, ये 25 से 4 टाइम कटेगा, ये इससे 2 टाइम कटेगा। ये कितना आ गया, 2 2 9, 25 में 9 का इंटू किया, 7 में 14 का इंटू करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। और फाइनली इसका मल्टीप्लाई करने पर ये कितना आ रहा है, 0 7 28 प्लस 7 35 3 28 3 31, 3,150 रह जाने वाली उसकी कीमत घट करके। अगला क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है कि एक गांव है, विलेज है, उसमें 40% अशिक्षित हैं, 60% गरीब हैं, 10% अमीर अशिक्षित हैं। तो हमें गरीब अशिक्षित लोगों का परसेंटेज बताना है। अच्छा, इस क्वेश्चन को अगर हम लोग ठीक तरीके से नहीं करेंगे तो इसमें कठिनाई आ सकती है, परेशानी आ सकती है, टफ क्वेश्चन हमारे लिए हो सकता है। क्यों? क्योंकि इसमें दो चीज़ों के बारे में वो बता रहा है, तो शिक्षित अशिक्षित, और सेकंड गरीब और अमीर के बारे में। तो हम लोग क्या करेंगे, मान लें कि टोटल 100 वहाँ की पॉपुलेशन है, गरीब क्या बोल रहा है, 60% गरीब है, 60% गरीब है, 100 का 60%, 60 होता है, क्या मतलब हुआ, अगर 60% गरीब है तो 40% अमीर होंगे। ठीक है, अगला क्या बोल रहा है, 10% अमीर अशिक्षित है, 10% अमीर अशिक्षित है, 10% अमीर, अमीर कितने, 40, इसका 10% कितना होता है, 4, अशिक्षित है, अनएजुकेटेड है, कितने अनएजुकेटेड हो गए, 4 हो गए, मतलब एजुकेटेड कितने हो गए, 36 हो गए। फिर क्या बोल रहा है, अच्छा उसने ये भी बताया कि 40% अशिक्षित है, क्या बोला है, 40% अशिक्षित है, 40% अनएजुकेटेड है, क्या मतलब हो गया, 40 अनएजुकेटेड, तो एजुकेटेड कितने हो जाएंगे, 60 हो जाएंगे। ठीक है क्या? अनएजुकेटेड 40 हो गए, तो एजुकेटेड कितने हो गए, 60। अच्छा, जो अमीर हैं वो अनएजुकेटेड 4 हैं, तो बाकी 40 हैं अनएजुकेटेड, अमीर हो गए 4, तो बाकी बचे कौन, 36 गरीब लोग अनएजुकेटेड है। और यही हमसे पूछा है कि गरीब लोग अनएजुकेटेड कितने हैं, तो अनएजुकेटेड गरीब कितने हैं हमारे पास, 36। तुलना किससे हो रही है, 100 से हो रही है, टोटल पॉपुलेशन से होगी। परसेंटेज लगाने के लिए 100 लगा दो और ये लगा दो, कितना आ जाएगा, 36%। तो अगर आप इसको इस तरीके से नए डायग्राम बना के नहीं करते हो या किसी और तरीके से करने की कोशिश करोगे तो मे भी ये थोड़ा सा टफ और कैलकुलेटिव रहे। पर अगर इसको ठीक ठाक तरीके से आपको फंडे क्लियर है कि दो चीज़ें अगर अलग अलग तरीके से बता रहे हैं तो उसको कैसे आप सिंक्रोनाइज करो, उनको कैसे एक ही डाटा में लेकर के आओ, तो ये क्वेश्चन आसान हो जाएगा आपके लिए। फिर से हम लोग एक बार रिपीट करते हैं, हमने वहाँ की जनता मान ली कि 100 है, गरीब कितने हो गए, 60%, तो अमीर हो गए 40, एजुकेटेड 60 हो गए, तो अनएजुकेटेड 40 है, पूरा डाटा दिया हुआ है। क्या बोल रहा है, 40 10% अमीर अशिक्षित है, अमीर 40 है, इसका 10% 4 हो गया, मतलब अनएजुकेटेड लोग कितने हो गए, 4, टोटल अनएजुकेटेड कितने हैं, 40 है। तो बाकी बचे 36 अनएजुकेटेड, वो कौन होंगे, गरीब होंगे। और यही हमसे पूछा है कि गरीब लोग अनएजुकेटेड कितने हैं, तो कितने हैं, 36, परसेंटेज 100 से तुलना हो रही है, तो 36 का 100 का 36%, 36 ही परसेंट होगा। देखिए अगला क्वेश्चन अपने पास क्या है, अगला क्वेश्चन ये है कि एक गांव की जनसंख्या 9,800 9,800 है, वहाँ मेल 80%, नेक्स्ट ईयर जो मेल है उसमें 8% का इंक्रीमेंट हो गया, फीमेल में 5% का इंक्रीमेंट हो गया। इनके अलग अलग इंक्रीमेंट के कारण टोटल पॉपुलेशन वहाँ की 10,458 हो गई है। तो हमें पता लगाना है कि वहाँ पुरुष कितने थे। अच्छा, इसमें दिक्कत ये आ रही है कि मेल 8% बढ़ रहे हैं, फीमेल 5% बढ़ रही है। अगर मेल फीमेल दोनों दोनों ही 5% बढ़ रहे होते तो हम लोग पूरी जनता का ये 5% निकाल चुके होते। लेकिन यहाँ दिक्कत क्या आ रही है कि हमें ना ही मेल फीमेल अलग अलग है, अलग अलग मालूम है, और उनके परसेंटेज भी अलग अलग। तो हम लोग क्या बोल रहे हैं कि ये जो 8% है उसको 3 और 5 बोल दें क्या, 8% को बोल सकते हैं 3 + 5, और फीमेल 5% बढ़ रहे हैं। अब एक काम करो, इस 3 को भूल जाओ कुछ समय के लिए। हम लोग बोल रहे हैं कि मेल भी 5% बढ़ रहा है और फीमेल भी 5% बढ़ रही है। मेल फीमेल दोनों अगर 5% का इंक्रीमेंट हो रहा है, इसका मतलब टोटल जनसंख्या में 5% का इंक्रीमेंट हो रहा है। टोटल जनसंख्या कितनी है, 9800।
9800 है, इसका 5% निकालेंगे तो क्या होगा, 2 जीरो से 2 जीरो कटेगा, इसमें 5 का मल्टीप्लाई करना है तो ये कितना आ जाएगा 490। मतलब हमारे हिसाब से जनसंख्या 1 साल के बाद कितनी बढ़ जानी थी 490, लेकिन बढ़ करके वो कितनी होगी 10,458। 10,458, 9,000 से कितना बड़ा है, 9,800, 10,458, इनके बीच का डिफरेंस कितना है 658। कितना डिफरेंस है इनके बीच में 658। तो हमारे हिसाब से इंक्रीमेंट होना चाहिए था 490 का, लेकिन इंक्रीमेंट हो रहा है 658 का। क्यों, कितने का डिफरेंस आ रहा है भाई, कितने का हम लोग और इनके बीच में गलती कितने की आ रही है, हमारे और इनके बीच में गलती आ रही है 168 की। कितने की गलती आ रही है 168 की गड़बड़ी हो रही है। वो गड़बड़ी क्यों हो रही है, क्योंकि मेल का 3% हम लोग भूल के चले गए थे। तो मेल का 3% बराबर ये है, तो मेल का 1% कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 6। तो मेल का 100% मतलब मेल वो कितने हो जाएंगे 5600। मतलब मेल कितने थे वहाँ 5600। ठीक है क्या, अगर फीमेल का पूछेगा तो 9800 से फिर 5600 हम लोग माइनस कर देंगे तो फीमेल आ जाएगा। फिर से एक बार हम लोग करते हैं, 9800 वहाँ की पॉपुलेशन है, मेल में 8% का इंक्रीमेंट हो रहा है, फीमेल में 5% का हो रहा है। दिक्कत ये आ रही है कि अलग अलग इंक्रीमेंट हो रहा है और हमें ये भी नहीं पता कि अलग अलग वो किस टाइप से हैं। तो हम लोग क्या कंसिडर करके चलेंगे कि मेल भी 5% बढ़ रहे हैं और फीमेल भी 5% बढ़ रही है, 3 को हम लोग भूल के चले गए। मेल फीमेल दोनों मिलकर के जनता बनाती हैं, तो जनता 9800 का 5% बढ़ जाएगी, मतलब 490 बढ़ जानी चाहिए, लेकिन बढ़ करके कितनी हो गई वो उसमें एक्चुअल इंक्रीमेंट जो है वो 658 का हुआ है। कितने की गड़बड़ी आ रही है 168, क्यों आ रही है, क्योंकि जो मेल का 3% था हम लोग भूल करके चले गए थे। तो मेल का 1% कितना आ जाएगा 56, मेल का 100% कितना आ जाएगा 5600। आज के लिए इतना ही क्वेश्चन रखते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा अच्छा लगा हो, आप लोग इसको लास्ट तक देख रहे हैं इसलिए इसका ये ऑब्वियस है इससे कि आप लोग को ये वीडियो ठीक ठाक लगा होगा। तो आपको अगर ये लगे तो आप अपने ऐसे दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें जो कि क्वेश्चंस पूछने में हिचकिचाते हैं या नहीं, कहीं उनसे मैथ्स टफ लगती है उनको थोड़ी बहुत। और आपके मन में अगर कोई भी सवाल हो, कोई भी सवाल को लेकर के कोई नई ट्रिक या कोई नया तरीका हो, तो आप लोग दी गई मेल आईडी पर या कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट ज़रूर लीव करें। थैंक यू वेरी मच।